भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या। तिंगरी धाम गंगा धाम में होगा अंतिम संस्कार। परिजनों ने 3 लोगों पर लगाया हत्याकांड। भाकियू टिकैत गुट की ट्रैक्टर रैली। मांगों को लेकर सड़कों पर किसान। ट्रैक्टर रैली से शहर में लगा भीषण जाम। अनियंत्रित थार गाड़ी ने मचाया हंगामा। कई वाहनों को मारी टक्कर। पुलिस ने कब्जे में लिए वाहन। अनियंत्रित ट्रक ने मारी कार और बाइक को टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान महिला की मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। रुक करेंगे बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां कुशीनगर के गंडक नहर में गिरी कार। दामोदर पुल के पास अनियंत्रित होकर ये कार गिरी। नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत। एक युवक लापता। पुलिस और ग्रामीण की मदद से शव निकाले गए बाहर। लापता की तलाश में एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कुशीनगर से, जहां कुशीनगर के गंडक नहर में गिरी कार। दामोदर पुल के पास अनियंत्रित होकर गिरी कार। नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत। एक युवक लापता। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाले गए शव। वहीं लापता युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगी। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुशीनगर से जावेद जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या कुछ है पूरा मामला और अब तक एसडीआरएफ टीम ने क्या रेस्क्यू कर पाया लापता युवक का? तो बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां कुशीनगर के गंडक नहर में गिरी कार। दामोदर पुल के पास से अनियंत्रित होकर ये कार गिरी है। नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत। एक युवक लापता। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। लापता की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू। कुशीनगर से आपको खबर बता रहे थे, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। गंडक नहर के पास दामोदर पुल के पास एक अनियंत्रित कार गिर पड़ी, जिसमें डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक लापता बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर ग्रामीण और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। लापता की तलाश भी जारी है। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही है। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां कुशीनगर के गंडक नहर में कार गिर गई। दामोदर पुल के पास यह हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित कार पुल के पास जाकर गिर गई, जिसमें 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वहीं एक युवक लापता बताया जा रहा है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। लापता युवक की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद जुड़ चुके हैं। जावेद, यह हादसा हुआ है, अब तक क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए मैम, कल रात में करीब 12 बजे के करीब में बभनौली की तरफ से सिंघा ये कार जा रही थी। कार में 4 लोग सवार थे और जब से ही वो गाड़ी दामोदरी पुल के करीब पहुंची, अनियंत्रित तरीके से वो कार बड़ी गंडक नहर में जा गिरी, जिसमें एक जो युवक था वो रात में ही किसी तरह से वहां से निकलकर ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीण वहां पे मौका वारदात पे पहुंचे थे। नहर में पानी इतना ज्यादा था कि उस समय कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद रात पुलिस विभाग को सूचना दी गई। उसके बाद वहां से फिर सिंचाई विभाग को, नहर विभाग को सूचना दी गई। उसके बाद पानी को कम कराया गया। जब सुबह गाड़ी दिखाई दी तो उस गाड़ी को ग्रामीण और रामकोला थाने की पुलिस की टीम जो थी वो दोनों मिलकर गाड़ी को ट्रैक्टर से रस्सी से बांधकर खींचा, तो उसमें 2 लाश फंसी हुई थी। एक की अभी तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही लगातार कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन अभी जो एक की तलाश जारी है वो अभी तक मिल नहीं पाई है। अभी एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। रागिनी, बिल्कुल जावेद, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां गंडक नहर में गिरी कार। दामोदर पुल के पास ये हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और एक युवक लापता। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुरादाबाद में भाजपा नेता की हत्या से हड़कंप मच गया है। बता दें, भाजपा नेता की हत्या से उनके गांव में मातम छाया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता का अंतिम संस्कार होना था। वहीं मृतक की मां ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरा एक ही बेटा है, अनुज। चुनाव लड़ रहा था ये,
तो पिछले उससे पहले लड़ा था तो 3-4 से वो कैंसिल हो गया था कुछ चुनाव वोटों से। फिर जो पिछले साल जो डेट हट गई थी तो अब जो डेट आ रही थी अब विश्वास पत्र भी शायद इस बार भी आया है तो इनसे ही थी बस। हाँ 25 से तैयारी शुरू थी इसकी तो यही था बस। ये बस हमारे उसके लड़के की किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस भालपुर और उनसे ही थी। भूरा है और एक मोहित का भाई अमित और ये प्रभा करके हैं बस। ये और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी दुश्मनी तो लड़के की इनसे ही थी बस। हमें तो शाम को पता चला था कि चोट लग गई, चोट की बहुत। अमरोहा में भाकियू टिकैत गुट ने ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें अमरोहा के गांव कूबी से कलेक्ट्रेट तक 1000 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ भाकियू ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम किया। वहीं इस रैली से सड़क पर भयंकर जाम लग गया, जहां ट्रैफिक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रैफिक पुलिस रैली की सूचना मिलने के बाद भी सचेत नहीं हुए। अयोध्या में अनियंत्रित थार गाड़ी ने हंगामा मचा दिया। पूरा मामला अयोध्या के सुभाष नगर का है, जहां अनियंत्रित थार सड़क पर कई वाहनों को टक्कर मारती रही, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं आखिर में थार गाड़ी में सवार 2 लोग उसे छोड़कर भाग निकले। बता दें पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और अनियंत्रित वाहन को भी कब्जे में लिया है। पास से डिजायर को मारा उसने, फिर उसके बाद बैटरी रिक्शा को, फिर उसके बाद यहाँ आकर के राउंड ऐसे घूम करके यहीं आकर लड़के और दोनों निकल के भाग गए। अब एक बाइक वाले को कचरा है उसने, बाइक वाला तो कूद गया, वो बच गया। और उसके बाद ये बैटरी रिक्शा में 3 लोग थे, वो तीनों घायल हो गए। और उसके बाद यहाँ पर जो है घूम गई गाड़ी लड़के। नहीं हम नहीं जानते, हम तो रहते हम रास्ते में। अब उसके बाद भीड़ लग गई, अब चोट लगी, बैटरी रिक्शा वाले को ज़्यादा चोट लगी है। और हमारे सामने तो 3 लोग हैं, अब पता नहीं है। अयोध्या से नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र देने का मामला सामने आया। पूरा मामला अयोध्या के रुदौली का है, जहां बेरोजगार युवक को सरकारी रोजगार मेले से फर्जी नियुक्ति पत्र मिला, जिसे खुद बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव ने अपने हाथों से दिया। बता दें एसडीएम रुदौली की मौजूदगी में युवक को पत्र दिया गया, जिसका बाकायदा फोटो सेशन भी हुआ। पीड़ित युवक का यह भी आरोप है कि उससे फर्जी नियुक्ति पत्र के एवज में 8,200 रुपए भी ऐंठे गए। मामला ये है कि 8 अगस्त 2023 को संज्ञान में आया कि विशाल सोनी नाम का एक स्टूडेंट जो कि 21 जून 2023 को रुदौली में हुए रोजगार मेले में प्रतिभाग किए थे और उनका चयन मैनकाइंड हेल्थ केयर सर्विसेज नाम की कंपनी में हुआ था। और ये प्रकरण आया है कि इनसे जो है 8,000 कुछ रुपये जो है चार्ज किया गया कंपनी के द्वारा और बुलाया गया जिस जगह पे वहाँ पे फ़िलहाल कंपनी नहीं थी। तो मामला उन्होंने जो है रुदौली एसडीएम को हैंडओवर करके वहाँ पे जा करके अप्रोच करके उनसे शिकायत दर्ज करवाए हैं। और बांदा में स्कूलों तक जाने वाले रास्ते के हाल बेहाल नजर आए। पूरा मामला बांदा पैलानी तहसील के खपटिया गांव का है, जहां स्कूल तक जाने वाले रास्ते में जल भराव और कीचड़ से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल मार्ग महीने भर से जल में विलीन है, जिससे छात्र लंबे वक्त से परेशान है। बरेली में अनियंत्रित ट्रक ने कार और 2 बाइकों को रौंद दिया। पूरा मामला बरेली के बड़ा बाईपास स्थित नवेदिया झांदा चौराहे का है, जहां गाड़ियों की टक्कर से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार युवक नगर निगम में जेई था। हादसे में 2 बाइक सवार भी घायल हुए। बता दें ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गाजियाबाद में लिफ्ट खराब होने से 2 बुजुर्ग और बच्चे फंस गए। पूरा मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स कैसल सोसाइटी का है, जहां अचानक लिफ्ट खराब होने से आधे घंटे तक 2 बच्चे और 2 बुजुर्ग फंसे रहे। वहीं इंटरकॉम काम नहीं करने पर लोगों ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर लकड़ी की सीढ़ी लगाकर सभी को बाहर निकाला, जहां लोगों का बिल्डर के खिलाफ गुस्सा भी भड़क उठा। हरदोई में पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी की हत्या कर दी। पूरा मामला पसनावा मऊ गांव हरदोई का है, जहां पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी की जिंदा जला दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों की शादी को 20 साल पूरे हो चुके थे। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरी बहन पटना में लग्राम थाना जिला हरदोई में गई थी। आज के 15 दिन पहले मेरी बहन को इसने बीच चौराहे पे मारा, टूटा। फिर ये कहने लगा डाल के पेट्रोल जला देंगे हम। फिर उसके बाद में भूत पठार ये सब लोग गए मेरे घर। फिर कहने लगे पूरी जिम्मेदारी हमारी, हम लोगों ने भेज दिया इनको।
उसके बाद में ये आए दिन लड़ाई, आए दिन बीच चौराहे पे गिरा के बीच सवार पशुओं में मारता कूटता रहा। जब बिलबिला के मेरी कानपुर में धर्मांतरण के आरोप में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पूरा मामला कानपुर के कोहना थाना का है, जहां ईसाई धर्म के लोगों द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगा। इसको लेकर बजरंग दल ने हंगामा किया। बजरंग दल का आरोप है कि कई लोगों को पैसे के लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। देखिए, ये थाना कोहना क्षेत्र के मनीपुरवा गांव के पास जो है एक प्रकरण आया है। इसमें ये है कि कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा धर्म परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ईसाई धर्म के कुछ लोग जो है आकर के और उन लोगों ने जो है प्रलोभन दे करके वहाँ पर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए उनको प्रलोभन दिया है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है वो थाने पर प्राप्त हुई है और तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग जो है वो पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से हम लोग। कानपुर में हुक्का बार में नाबालिग लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया। पूरा मामला कानपुर के स्वरूप नगर का है, जहां सुबह सुबह हुक्का बार में नाबालिग लड़के लड़कियां पकड़े गए। वहीं शहर में जमकर हुक्के का कारोबार पनप रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान से छापा मारने का कोई फायदा नहीं है। लखीमपुर में 2 नाबालिग बहनों के रेप केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूरा मामला लखीमपुर के गांव तमिलपुरवा का है, जहां कुछ समय पहले 2 दलित नाबालिग बहनों का शव पेड़ से लटकता मिला, जिनका रेप हुआ था। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था और एसआईटी को जांच के लिए मामला सौंपा गया था, जिस पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीतापुर में शिक्षा मंत्री के संगठनों ने बैठक का आयोजन किया। बता दें, सीतापुर हर गांव के शिक्षा मंत्री सदन में शिक्षा मंत्री के मानदेय संबंध में दिए गए बयान पर चिंता जताई। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा दिए गए बयान पर रोष व्यक्त किया। वहीं शिक्षा मंत्री ने सदन में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से इनकार किया था। बता दें, बैठक में तमाम आला अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।